नमस्कार मेरे भाइयों दोस्तों। आज चर्चा करते हैं भगवान का रहस्य क्या है। किस्मत, अस्तित्व और अनअस्तित्व साक्षी। मनुष्य हमसे पूछता रहा, भगवान कौन है, भगवान कहाँ है। कभी मूर्ति में खोजा, कभी मंदिर में, कभी वेदों में, कभी कुरान में, कभी धार्मिक ग्रंथों में। पर एक दिन जब मौन हुआ तब जाना भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक रहस्य है जो प्रारब्ध, किस्मत, अस्तित्व और अनस्तित्व में एक साथ धड़क रहा है। किस्मत जो लगातार घट रही है, हो रही है। प्रारब्ध यानी जो घट चुका है और जो घट रहा है। यह वही फिल्म है जो पहले से शूट हो चुकी है, हम बस उसे देख रहे हैं। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, पर सत्य यह है कि जो होना है वही होता है। जो तुम मैं समझते हो वह केवल एक पात्र है जिसके संवाद, उसकी चाल, उसका भाग्य सब पहले से निर्धारित है। फिर भी गजब अद्भुत बात है, यह पात्र ही भगवान को खोजने निकल पड़ता है। पर खोजता कहाँ है? उस पटकथा में जहाँ सब पहले से तय है। यह किस्मत, प्रारब्ध का जाल है। यही लीला है, यही उसकी लीला है। अस्तित्व वो है जो घट रहा है और वही ईश्वर है। जब आप देखना शुरू करते हो तब आप पाते हो यह जो घट रहा है वही तो भगवान है। सांस ले रहा है शरीर, हिलता हुआ, उड़ता हुआ पत्ता, झड़ते हुए फूल। कहीं कोई जन्म ले रहा है, वहीं कोई मर भी रहा है। सब एक ही ऊर्जा का खेल है। यह ऊर्जा ही अस्तित्व है और यही अस्तित्व भगवान का, परमात्मा का शरीर है। ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उस क्षण की उपस्थिति में है जो अभी हमारे भीतर घट रहा है। जब आप बिना विरोध के, बिना किसी विकल्प के जो है, जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं तो आप अस्तित्व को छू लेते हैं। वही पहली झलक मिलती है भगवान के, परमात्मा के रहस्य की। अनस्तित्व यानी जहाँ सब लौट जाता है। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती। जो है वह भी एक दिन नहीं रहेगा। हर अस्तित्व अंततः अनस्तित्व में, महाशून्य में, शून्य में विलीन होता है। और वही अनस्तित्व असली भगवान है। वह जो न दिखे, न पकड़ा जाए, न समझ में आए, वही शुद्ध साक्षी है। जैसे लहरें सागर में लौट जाती हैं, वैसे ही सारा अस्तित्व अपने मूल, उस मौन, उस शून्य, उस अनस्तित्व में लौटता है। यह लौटना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और यह जानना कि मैं कभी जन्मा ही नहीं था, यही ज्ञान प्रज्ञा है। साक्षी जो सबका दर्शक है। अब अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि प्रारब्ध यानी किस्मत घट रहा है, अस्तित्व खेल रहा है, अनस्तित्व मौन है। पर एक चीज़ कभी नहीं बदलती, वह है साक्षी।
साक्षी सब देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। वह न करता, न भोगता है, न बदलता है। वह बस जानता है, देखता है, और जानने वाला ही असली वास्तविक भगवान है। रहस्य कितने हैं? तो भगवान कोई बाहरी सत्य नहीं है, वह हमारे भीतर बैठा हुआ साक्षी है, जो प्रारब्ध को खेल की तरह देख रहा है, जो अस्तित्व में झलक रहा है, जो अनस्तित्व में विश्राम कर रहा है। जब यह देखना पूर्ण हो जाता है तो खोजी और खोज दोनों मिट जाते हैं। बचता है केवल मौन। वही मौन भगवान का रहस्य है। तो ना मैं कर्मी, ना मैं भाग्य का दास, ना मैं कर्ता, ना मैं भोगी, मैं तो बस साक्षी हूँ। जहाँ से सब आरंभ होता है और जहाँ सब समाप्त हो जाता है, वही साक्षी मैं हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।